नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार ये एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली पूछे भी जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स। 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट ऑप्शन है हाई एंड लो टाइड इन द सी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है एमिशन ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट। और लास्ट ऑप्शन है डी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू वाइंड एनर्जी। तो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है तो इसमें क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ग्लोबल वार्मिंग में। उसका रीज़न होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जो ए ऑप्शन है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज द राइट आंसर। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द अर्थ। ऑप्शन है डिजर्ट, ओशन, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड। तो हमारे अर्थ पर जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो ओशन है, हैंस बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देयर आर 3 R's टू सेव आर एनवायरमेंट, विच आर। फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रिफॉर्म। सेकेंड ऑप्शन है रीयूज, रिस्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म। थर्ड ऑप्शन है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। और फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रिस्ट्रक्चर। तो जो 3 R's हैं हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए वो हैं रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सन्स रेज इज स्टॉप्ड बाय ओजोन लेयर। ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड रेज, नेक्स्ट एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट रेज और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो ओजोन लेयर होता है वो सन की यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, इसलिए जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एसिड रेन इज चीफली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कॉल्यूशन बाई। ऑप्शंस हैं फर्स्ट SO2, देन H2S, देन HCl, देन N2। तो जो एसिड रेन होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, इसलिए SO2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच 2 गैसेज मेक अप टू 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑप्शंस हैं ओजोन एंड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देन नेक्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, और उसका लास्ट ऑप्शन है आर्गन एंड ओजोन। तो जो बी ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये दोनों गैसेस मिलके एटमॉस्फेयर की गैसेस का 99% बनाती हैं, इसलिए बी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओजोन लेयर इज फाउंड इन अर्थ्स एटमॉस्फेरिक लेयर। ऑप्शंस दिए हुए हैं ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। तो जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्रीविएशन EVS स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं एनवायरमेंटल स्किल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है देन एनवायरमेंटल साइंस, देन एनवायरमेंटल सोर्स एंड देन एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो जो EVS है उसका फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर लेयस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। ऑप्शंस दिए हुए हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड ऑक्सोनोस्फेयर। तो जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की उसमें सबसे नीचे की लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ। ऑप्शंस हैं SO2 एंड NO2, देन CO एंड N2, उसका थर्ड ऑप्शन है CO2 एंड N2 और लास्ट ऑप्शन है डस्ट एंड O3। तो एसिड रेन जो होती है उसमें क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का एंड NO2 का इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से एसिड रेन होती है, इसलिए ए इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रोड्यूसर, नेक्स्ट ऑप्शन है डिकम्पोजर, देन नेक्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर, उसके बाद ऑल ऑफ दीज। तो जो ह्यूमस होता है उसके फॉर्मेशन के लिए डिकम्पोजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ऑप्शंस दिए हुए 60,
71%, देन 77%, देन 80%। तो अर्थ की सरफेस का जो वाटर है वो 71% के आसपास सरफेस हमारी कवर्ड है वाटर से, इसलिए बी 71% इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NCT इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू ओपन स्कूल, टू मेंटेन एजुकेशन लेवल इन स्कूल्स, द नेक्स्ट ऑप्शन है टू एनकरेज रिसर्च इन एजुकेशन, और जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है गिव ग्रांट्स टू स्कूल। तो जो NCT है, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज रिसर्च इन एजुकेशन, इसलिए सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। वन महोत्सव दिवस इज सेलिब्रेटेड इन द कंट्री ऑन, ऑप्शंस दिए 2 अक्टूबर, 1 जुलाई, 10 अगस्त, 1 दिसंबर। तो जो वन महोत्सव दिवस होता है वो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था वो 1973 में हुआ था, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। विच बुक हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंसर्निंग एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो रेड डेटा बुक है उसमें स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। रेड डेटा बुक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA was formally established in USA in the year। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1967, 1969, 1971 एंड 1973। तो EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये USA में इस्टेब्लिश्ड हुआ था ईयर 1969 में, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज हेल्ड इन, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1972, 1974, 1984 एंड 1992। तो जो पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था वो 1974 को सेलिब्रेट हुआ था, इसलिए बी इसका सही आंसर है। रियो अर्थ समिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज हेल्ड इन विच ईयर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1972, 1977, 1992 एंड 1998। तो जो रियो अर्थ समिट था वो 1992 में हुआ था, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हेन वाज द सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बिगेन टू रोटेट अराउंड द ग्लोब। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1977, 1982, 1988 एंड 1972। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था वो सेलिब्रेशन जो स्टार्ट हुआ था इसका वो 1988 1988 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। What was the theme of the first World Environment Day? पहले जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था उसका थीम क्या था। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, When people put the environment first, development will last। नेक्स्ट ऑप्शन है A tree for peace। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है Only one earth। और फिर 4th ऑप्शन है Only one future for our children। तो जो पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसका जो थीम था वो था ओनली वन अर्थ, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शंस दिए हुए 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून एंड 5 सितंबर। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को सेलिब्रेट होता है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड इज प्रोपाउंडेड बाय विच एजुकेशनिस्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, आर्मस्ट्रॉन्ग, ड्यूवे, फ्रॉयड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रोपाउंड किया था, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। विच मेथड इज बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक मेथड। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट है एनालिसिस, देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन इन्वेस्टिगेशन और 4th ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ह्यूरिस्टिक मेथड है, इसके ऊपर जो मेथड बेस्ड है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। माइक्रो टीचिंग हेल्प्स टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्किल।
ऑप्शंस दिए हुए हैं टीम टीचिंग, लेक्चरिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल और लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो जो माइक्रो टीचिंग हेल्प करता है हमको वो लेक्चरिंग स्किल में एज वेल एज क्वेश्चनिंग स्किल दोनों में ही हेल्प करता है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन करते हैं द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है? तो ऑप्शंस दिए हुए 20, 25, 22 एंड 24। तो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ राजस्थान इज 25, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की मीटिंग कौन प्रिसाइड करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो राज्यसभा की मीटिंग्स होती हैं उसको वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रिसाइड करते हैं, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं 12, 18, 20 एंड 22। तो राज्यसभा के 12 मेंबर को 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाउ मैनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन इंडिया। ऑप्शन है 543, 545, 550 एंड 555। तो लोकसभा की सीट हमारे यहाँ कितनी है? 543 सीट है हमारे यहाँ, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन इंडिया। ऑप्शंस हैं 245, 250, 275 एंड 230। तो हमारे राज्यसभा की कितनी सीट है? हमारे यहाँ 245 सीट्स हैं, इसलिए ए 245 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये ईवीएस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आप इन क्वेश्चंस को सीखे होंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।